क्या और मुझे आमंत्रित क्यों नहीं? क्या कारण था अत्यंत शीघ्र बदला? महाराज, आपकी लंका और हमारी जनकपुरी के बीच में जो 100 योजन समुद्र फैला हुआ था, इसी के कारण हम आप तक ये निमंत्रण नहीं भेज पाए हैं। जब तेरे राज्य में कोई ऐसा चतुर मंत्री नहीं था तो इंद्र को देना था, या नहीं तो पवन को देना था, या नहीं तो समुद्र में बहा देना था। समुद्र खुद जलकर मेरे घर देने आता। अब हुआ तो सब ठीक हुआ, तू यह बतला कहाँ है धनुष और कहाँ है जानकी? धनुष को तोड़कर जानकी को संग लेता हूं। महाराज, थोड़ा धीरज धरो। कृपया अपना पूरा पता मुझे दो। कहाँ से आपका आगमन हुआ है? आपके पिताजी का क्या नाम है? यह सब मुझे बतलाइए ताकि मैं आपके क्रोध का जवाब दे सकूं। ये कौन मूर्ख है जो मेरा नाम जानता नहीं जानता है तो सुन ले। उत्तम कुल पुलस्त मुनि नाती विशर्वा का छाया हूं। ये कुंभकर्ण का भाई, मेघनाद का पिता, लंकाधिपति राजा रावण मेरा नाम है। जगह का विनाश रखा हुआ है, विचारते नहीं बनता, बकवास क्यों करते हो? महाराज, तुम तो बड़े ही अन्यायी राक्षस दिखाई देते हो। मैंने बुझ दंड से देखी खंड खंड भाजी के ब्रह्मांड हृदय काल गिनो मोहन है। परम प्रजंड नाव खंड में, अरे परम प्रजंड नाव खंड में अखंड फैलो तेरी के ये प्रताप मारकंडोल मोहन है। यानी कि मैंने अपने इन भुज दंडों से जगत को खंड खंड देखकर वह काल भी ब्रह्मांड से भाग गया। और मेरा तीक्ष्ण प्रताप नव खंड में अखंड फैल रहा है। जिस प्रताप को देखकर, अरे मेरे इस प्रताप को देखकर सूर्य भी मोदर चलता है। मेरे कुबेर को दंड देते द्रविड़ ढाला है। मैंने क्षत्रिय के समान सुमेरु पर्वत उठा लिया है। तो मैं गर्व न करूं तो कौन करे? मुझसा पंडित और मुझसा योद्धा और न कोई दूजा है। मैंने अपने शीश काट उस शंकर को पूजा है। यह शिव का पुराना धनुष नहीं है और यह गुरु का धनुष नहीं है। सब विधाता ने परत का सहारा लेकर इसे रचा है। अरे मूर्ख, तू इसकी गुरुआई को नहीं जानता है और नहीं पहचानता है। इससे तो तू पूरा गंवार दिखाई देता है। यहाँ अपना गर्व गंवाने को जो तूने धनुष तोड़ने का विचार किया, जो बल से ही बढ़कर बोलता हो वो तो यूं ही गंवार दिखाई पड़ता है। एक शीश कौंदरी ये सारा सगा सरसों के समान है। अरे जिनके सिर पर शोभित होता है वह शेष, अरे उस शेष जी को जिसने शरीर का फेंटने का कहना बना लिया है, वह शिव जिस पर्वत पर रहते हैं वह पर्वत पर ने एक हाथ उठा लिया है। तो मैं करूं ना करूं तो कौन करे? जिसकी तो बोली नाथ की प्रशंसा करते हैं। भगवान तीनों लोक को वर देने वाले हैं, जिन्होंने 3 चरण पृथ्वी लेने के निमित्त, सुन ले मूर्ख, जिन्होंने 3 चरण पृथ्वी लेने के निमित्त बड़ा व्यस्त वामन का था। और जब पिता के पास आए तब बलि ने पहचान लिया, लेकिन फिर भी निराश नहीं किया। जब उन्होंने थोड़ा सा दान मांगा, तब पिता ने शेष कर कहा, क्यों मेरी अति करते हो? मुझे देखकर दान मांगिए। निदान का दान दिया है, उसका यश त्रिलोकी गा रही है और सूर्य चंद्र सब। परंतु मूर्ख, तेरे जैसा गान का मैंने भी नहीं सुन चुका हूँ प्रण तेरा ये असमंजस की बात। अब कौन करे बखान? चला धनुष तोड़ियो, कैलाश तीर सब उठाओ।
धनुष को तोड़कर तेरे ही मद को तोड़ूंगा और तेरी पुरी को लेके इस समुद्र में डुबो दूंगा। क्या बात। आधी रात का समय, ये सारी प्रजा सो रही है, मैं थोड़ी धनुष की प्रतीक्षणा तो कर लूं कि मेरे महादेव ने उसे कैसा रचा और उसकी गुरुआई क्या है। और आधी रात के समय तुम धनुष के पास में क्या कर रहे हो? दांत मत काट रहे। ये कौन मूर्ख है जो आधी रात भी जाग रहा है? रावण, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। आधी रात के समय मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। रावण, मैं तुमसे हाथ मिलाने आया हूँ। मैंने कहा ना कि आधी रात के समय मैं किसी से हाथ नहीं मिलाता हूँ। रावण, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। अरे मूर्ख, मैंने कहा ना कि आधी रात के समय संध्या अस्त के बाद मैं युद्ध नहीं करता किसी से। अरे देखो देखो सवा के लोग, जिसने केला से हाथ में उठाया था, अब वह कैसे नाक से उठता है। विश्व पूजा दान के सम्मान चढ़ाती है और धनुष छोड़ता है, पर धनुष से तिल भी नहीं हिलता और पृथ्वी हिलती है। निदान हमने मन में निश्चय कर लिया है कि शिव जी किसी के मत को नहीं तोड़ेंगे। को हाथ में पकड़ ले। है रावण, बेटा रावण, तुझे मालूम है कि मैं गांजे भाग के नशे में कैलाश पर्वत पर सो रहा हूँ। इस बुड्ढे को भी फुर्सत है, जब देखो ये गांजे बांधे के नशे में ही रहता है। ब्रह्मदेव क्या कर रहे हैं? बेटा रावण, मैं इस समय एक लकड़े की टांग और एक अंधे का आंख रिपेयरिंग कर रहा हूँ। आज तुमको भी फुर्सत नहीं है। पुत्र मेघनाथ क्या कर रहा है? मेघनाथ 6 महीने की नींद में सो रहा है। इसे भी फुर्सत नहीं है। भाई, मैंने सुना है कि त्रेता युग में भगवान श्री नारायण ने राम का अवतार लिया है। इस मुश्किल परिस्थिति में अब वो ही आकर मेरी सहायता करेगा। खुली हो गई। को इस धनुष के नीचे से निकाला है, इसलिए निश्चय ही प्रण में करता हूँ कि सीता को एक बार लंका अवश्य दिखाऊंगा।